नमस्ते प्यारे बच्चों, अब देखिए प्रश्न नंबर 1.3 का चौथा सवाल। इससे पहले हम 3 सवाल देख चुके हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। यही कह रहा है ये जितने भी समुच्चय दिए गए इनके उपसमुच्चय लिखने हैं आपको। तो देखिए अब इसका पहला देखिए, ये कोई समुच्चय है, इसका उपसमुच्चय लिखना है। हमने इससे पिछली वीडियो में बताया था कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है और नल सेट यानी रैखिक समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो देखिए फाई यानी नल सेट प्रत्येक समुच्चय क्या है उपसमुच्चय, एक तो फाई हो गया और एक ये स्वयं हो जाएगा। इसके अलावा कोई इसमें अन्य एलिमेंट नहीं है, तो इसके 2 ही उपसमुच्चय होंगे। दूसरा देखिए ए बी का समुच्चय। अब इसके उपसमुच्चय लिखेंगे। सबसे पहले फाई यानी नल सेट। नल सेट क्या है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय, फाई लिख दिया। अब इसके एक एक एलिमेंट को समुच्चय बनाकर लिखेंगे। इसका एक एलिमेंट है ए, उसको समुच्चय बनाकर लिखा। दूसरा है बी, तीसरा है प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। अब इसी को लिखेंगे ए कॉमा बी। तो फाई ए बी ये क्या है इसके उपसमुच्चय। अब तीसरा देखिए, तीसरा है 1 2 3 का समुच्चय। सबसे पहले इसका उपसमुच्चय होगा फाई, उसके बाद इसके एक एक एलिमेंट को इसका उपसमुच्चय बनाएंगे। जैसे देखिए 1 को, इसके बाद 2 को, 3 को, अब 1 2 को। अब देखिए 2 3 को, अब 2 2 के ले रहे हैं इसलिए। अब 1 3 को। अब कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, अब इस स्वयं को ले लेंगे 1 2 3 को, 1 2 3। तो इसके फाई 1 2 3 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3 इनका उपसमुच्चय बनाया। इनका समुच्चय बनाया, ये क्या है इसके उपसमुच्चय। चौथा देखिए, चौथा है फाई यानी नल सेट। नल सेट का उपसमुच्चय क्या होगा। इसका नल सेट यानी रैखिक समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय और स्वयं भी क्या है उपसमुच्चय। तो इसका फाई यानी नल सेट ही क्या होगा इसका उपसमुच्चय। तो चौथा प्रश्न इनके हमने उपसमुच्चय बनाए, इन्हें आप देख सकते हैं। अब देखिए पांचवा प्रश्न। अब पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न कह रहा है पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर फाई यानी नल सेट। ये पी किसको डिनोट कर रहा है, पावर को, यानी ये ए सेट का पावर है। पावर सेट यानी घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है देखिए, घात समुच्चय अंग्रेजी में कहेंगे पावर सेट। पावर सेट। जैसे माना कोई ए सेट है, अब इस सेट के जितने भी उपसमुच्चय हैं उन उपसमुच्चयों का संग्रह यानी उनका समुच्चय क्या कहलाएगा, इसका पावर सेट। जैसे ए बराबर है 1 2। अब इसके जितने भी उपसमुच्चय बनेंगे उन सभी का संग्रह यानी समुच्चय क्या कहलाएगा, पावर सेट। तो इसका पी ए कैसे याद करेंगे देखिए, इसका एक तो फाई बनेगा, फाई 1, इसके 2, इसके अलावा 1 2, ये इसके क्या है उपसमुच्चय। अब इन्हीं का समुच्चय बनाएं, इसी को ब्रैकेट के अंदर बंद करें, तो ये क्या है इसका पावर सेट। तो ए में 2 एलिमेंट हैं 1 और 2, तो इसके 4 उपसमुच्चय बने 1 2 3 4 और इनका संग्रह यानी समुच्चय क्या है पावर सेट। अब पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं देखिए 1 2 3 4, जबकि सेट में कितने 2। तो पावर सेट में जब अवयवों की संख्या ज्ञात करेंगे यानी अवयवों की संख्या, घात समुच्चय में अवयवों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है 2 की पावर n। जो सेट दिया गया है उसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें कितने एलिमेंट हैं 2, तो 2 की पावर 2 बराबर 4। इसके घात समुच्चय में कितने अवयव हैं 4। तो किसी भी सेट के जो घात समुच्चय है उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी 2 की पावर n। अब इसी को देखिए पांचवें प्रश्न को। अब देखिए पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर नल सेट। ए बराबर क्या है नल सेट। नल सेट में कितने अवयव हैं 0। तो पी ए में कितने अवयव होंगे यानी पावर ऑफ सेट ए में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या ज्ञात करें। घात समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 की पावर n। इसमें अवयव कितने 0।
सेट ए में अवयव 0, तो इसमें कितनी हो जाएगी पी ए में 2 की पावर 0। किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1, तो 2 की पावर 0 बराबर 1। तो इसमें कितने अवयव हो जाएंगे 1, और इसका अवयव 1 ही होगा, और इसका घात समुच्चय क्या होगा 5। इसी का क्या बनाएंगे समुच्चय। इसमें एक ही अवयव है 5 का समुच्चय। तो पी ए में अवयव संख्या होती है 2 की पावर n। तो सेट ए में एक भी एलिमेंट नहीं है क्योंकि ये नल सेट है, इसलिए इसमें कितनी हो जाएंगी अवयव संख्या 1। ये तो बात हुई घात समुच्चय की। अब देखिए अगला प्रश्न छठा। अब देखिए छठा, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। यह प्रश्न इनसे थोड़ा सा अलग है। यह कह रहा है ये जितने भी समुच्चय दिए गए इनको अंतराल रूप में लिखिए। पहले थोड़ा सा देखिए, जो अपरिमित समुच्चय होते हैं उनको रोस्टर रूप में लिखना कठिन होता है। सभी को रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि रोस्टर रूप में सभी एलिमेंट लिखने पड़ेंगे। अपरिमित समुच्चय में तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, उनको हम गिन नहीं सकते, तो उन्हें रोस्टर रूप में लिख नहीं सकते, इसलिए हम उन्हें वास्तविक संख्या रेखा पर अंतराल रूप में लिखेंगे। अब अंतराल रूप में कैसे लिखेंगे, इसको लिखने की दो विधियां हैं। एक है समवर्त अंतराल, इसे कहेंगे क्लोज्ड इंटरवल, और एक है विवृत अंतराल। विवृत अंतराल वास्तविक संख्या रेखाओं को अंतराल के रूप में दो तरह के लिखते हैं, एक समवर्त अंतराल, एक विवृत अंतराल। समवर्त अंतराल में क्या होगा, जो अंतराल है जैसे ये संख्या रेखा है, इस पर एक पॉइंट माना हमने ए, दूसरा माना बी। इस समवर्त अंतराल में ये दोनों पॉइंट जो ए और बी, जो दोनों संख्याएं, इनके बीच की सभी संख्या आएंगी, साथ में ये ए और बी ये दोनों भी आएंगे, और इन्हें लिखेंगे। देखिए इन्हें कैसे लिखेंगे, जैसे x सच दैट x का मान कहाँ से कहाँ तक है, a से लेकर b तक, जिसमें a और b दोनों शामिल हैं, और इसमें x बिलोंग कर रहा है r को, क्यों वास्तविक संख्याएं। देखिए समवर्त अंतराल में a और b दोनों शामिल हैं और इनके बीच की संख्याएं ये भी हैं, तो x सच दैट x का मान a और b के बीच में, साथ में a और b भी शामिल हैं, इसलिए x इज इक्वल इज ग्रेटर देन a एंड इज इक्वल इज लेस देन b, जहाँ x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं को। अब विवृत अंतराल में क्या होगा, देखिए ये कोई संख्या रेखा है, इस पर दो बिंदु हैं a और b, ये दो संख्याएं। अब इसमें इनके बीच की सभी संख्याएं आ रही हैं लेकिन a और b नहीं आ रही। अब इसको कैसे लिखेंगे, जैसे x सच दैट x बिलोंग कर रहा है a से लेकर b तक, x का मान a और b के बीच की संख्याओं तक है, और x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर। x सच दैट x का मान a और b के बीच में है, x में वो सभी संख्या आएंगी जो a और b के बीच की हैं, a और b के बीच की, और x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, इसमें a और b ये नहीं आएंगे। इसे जब भी लिखेंगे इसे इस प्रकार लिखेंगे, ओपन इंटरवल कहेंगे इसे, और इसे कहेंगे क्लोज्ड इंटरवल। विवृत अंतराल कहेंगे ओपन इंटरवल, समवर्त अंतराल कहेंगे क्लोज्ड इंटरवल। अब ये तो है समवर्त अंतराल, इसमें बंद ब्रैकेट बन रहा है, बंद कोष्ठक, और ये है ओपन इंटरवल यानी विवृत अंतराल, इसमें खुला कोष्ठक है। अब देखिए दो कंडीशन और हैं, ए और बी। अब इसमें बीच की संख्या तो हैं, अब एक बार तो इसको शामिल करें और इसको शामिल ना करें, और एक बार इसको शामिल करें इसको शामिल ना करें, तो इसके आधार पर दो कंडीशन है। एक बार ए को बंद करें तो एक तरफ से बंद, दूसरी तरफ से खुला यानी क्लोज्ड ओपन इंटरवल। अब एक बार ए को शामिल ना करें, बी को शामिल करें, तो ए ओपन, यहाँ से बी क्लोज्ड, ओपन क्लोज इंटरवल, यानी इसे कहेंगे क्लोज्ड इंटरवल, इसे कहेंगे ओपन इंटरवल, इसे कहेंगे क्लोज्ड ओपन इंटरवल, इसे कहेंगे ओपन क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में दोनों बंद ब्रैकेट आएंगे ना, बंद कोष्ठक,
ओपन में दोनों ओपन ब्रैकेट आएंगे यानी खुले कोष्टक। अब क्लोज ओपन ब्रैकेट में इसमें पहला क्लोज यानी बंद आएगा, दूसरा ओपन यानी खुला, और ओपन क्लोज में पहला खुला दूसरा बंद आएगा। अब देखिए इन प्रश्नों को। पहला है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी रियल नंबर से बिलोंग करा है x, और x का मान है -4 और 6 के बीच में, जिसमें 6 तो शामिल है लेकिन -4 शामिल नहीं है। -4 शामिल नहीं है तो इसे ओपन ब्रैकेट से लिखेंगे। देखिए ओपन ब्रैकेट -4। अब 6 शामिल है तो इसे बंद कर देंगे। ओपन क्लोज इंटरवल बन रहा है, -4 शामिल नहीं है, -4 और 6 के बीच में संख्या है लेकिन 6 शामिल है तो यहाँ से बंद किया। अब इस दूसरे को देखिए, दूसरा है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी x रियल नंबर बिलोंग कर रहा है वास्तविक संख्या में, और x का मान है -12 से -10 के बीच में। इसमें ना तो -12 शामिल है और ना ही -10। अब इसे कैसे लिखेंगे? दोनों तरफ से ओपन, -12, -10। इसमें -12 भी शामिल नहीं है, -10 भी शामिल नहीं है, इन दोनों के बीच की संख्याएं आएंगी तो -12, -10, और ये ओपन इंटरवल। अब तीसरा देखिए, तीसरा है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, जहाँ x का मान है 0 और 7 के बीच में, जिसमें 0 शामिल है। जहाँ बराबर का चिन्ह आ जाए उस तरफ बंद ब्रैकेट लगाएंगे, जिस तरफ बराबर चिन्ह नहीं हो उस तरफ खुला। तो x का मान है 0 से लेकर 7 के बीच में, लेकिन 0 की तरफ बराबर चिन्ह है, यानी यहाँ बंद ब्रैकेट लगाएंगे। 0 की तरफ बंद, क्योंकि 0 भी शामिल है, और 7। चौथा देखिए, चौथा है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी रियल नंबर। x का मान 3 और 4 के बीच में, जिसमें 3 और 4 दोनों शामिल हैं। इसे कैसे लिखेंगे? 3 भी शामिल है 4 भी शामिल है तो दोनों तरफ से बंद, 3, 4। तो इस प्रकार किसी भी समुच्चय को अंतराल रूप में लिखते हैं। और ये कौन सी विधि है? समुच्चय निर्माण विधि, और ये है अंतराल रूप। इसमें देखिए पहला, इसमें x का मान रियल नंबर बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में सभी में बिलोंग कर रहा है, यानी वास्तविक संख्याओं में। पहले में है -4 और 6 के बीच में, -4 और 6 शामिल है तो इस तरफ से बंद ब्रैकेट, और -4 नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। दूसरा, इसमें x का मान -12 और -10 के बीच में है तो -12, -10, -12, -10 दोनों शामिल नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट। तीसरे में x का मान 0 और 7 के बीच में, जिसमें 0 शामिल है तो 0 की तरफ बंद ब्रैकेट, 7 की तरफ खुला ब्रैकेट। चौथा है x का मान 3 और 4 इनके बीच में है, और 3 और 4 भी शामिल हैं तो दोनों तरफ बंद ब्रैकेट। इसे कहेंगे ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। समृद्ध अंतराल यानी क्लोज इंटरवल, विवृत अंतराल ओपन इंटरवल।